दीनबंधो मंगल करता हम दासों के नाम। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह हल्द्वानी से। अभी हमारे प्रतिष्ठान में श्रीमती ज्योतिर्मयी पंत जी आई हैं। फिर 68 में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद से फिर फिर मैं बाहर चली गई थी। तो वहाँ जाके ऐसा हुआ कि हमारे घर में चोरी हो गई। अफ्रीका में गई थी तो सारा वहाँ ऐसा होता कि चोर जब चोरी करेंगे घर में तो वो या तो जो घर में होंगे उनको मार ही जाएंगे, और या अगर चोर पकड़ना नहीं चाहिए, अगर चोर पकड़ा गया तो उसको जान से मार देंगे। मतलब चोर को मार हाँ, कि तूने ढंग से चोरी नहीं करी, पकड़ा गया ना। उनका गिरोह होता था। हाँ। उनका ये इंस्ट्रक्शन था कि आप जहाँ चोरी करो पूरे परिवार को मार दो और या तो तुम पकड़े गए तो फिर तुम्हें नहीं तुम मरोगे। तो इस तरह का। तो हम लोग पिक्चर देखने गए थे, घर से आए तो ऐसे दरवाज़ा, गाड़ी की लाइट पड़ी तो दरवाज़ा एकदम खुला हुआ। तो हमको डर लगा, मतलब पता तो था ही वहाँ ऐसा होता, तो डर लगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये लगता है दरवाज़ा टूट गया है। तो फिर हम पड़ोस में गए किसी के यहाँ, तो उनसे कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई है। फिर खैर पुलिस को बुलाया, सब करा वो हुआ। तो हम फिर किसी पड़ोसी के घर में ही रहे। तो घर में पूरा घर साफ, फ्रिज में जो खाना रखा था वो भी साफ। अच्छा, इस तरह वो, क्योंकि इतना टाइम मिल गया उनको। तो खैर हम बच गए। फिर उसके तो इसके पहले जब ये चल ही रहा था तो ईजा की चिट्ठी आई, और उस चिट्ठी में एक छोटी सी फ़ोटो महाराज जी की और विभूति की पुड़िया कि महाराज जी। किस सन की बात होगी लगभग? ये है 68 की बात। 68 में शादी हुई थी, और ये बात है अक्टूबर की, 6 अक्टूबर की। मतलब शादी के कुछ ही दिनों बाद। तो वो चिट्ठी, वहाँ चिट्ठियाँ भी तब इतने टाइम बाद मिलती थी, लेकिन हफ्ते भर बाद वो चिट्ठी मिली होगी। तो ईजा ने लिखा था, महाराज जी ने कहा है कि बेटी दिक्कत में है, उसको ये भेज दो विभूति और ये। तो हमारे पास आ गई। तो हमको लगा इनको कैसे पता लगा होगा, अभी तो हमने किसी को बताया ही नहीं। ये चोरी के पहले फोटो आ गई थी या नहीं, बाद हफ्ते भर बाद वो आ गई, लेकिन हमने किसी को तब तक बताया ही नहीं था कि घर वाले परेशान होंगे, और जो होना था हो गया है। तो किसी को भी नहीं बताया था चोरी हो गई या क्या हुआ, और बताते भी तो चिट्ठी उनको भी हफ्ते भर बाद ही मिलती। तो उसी बीच में क्रॉस होकर वो फोटो और वो हमारे घर में आ गई। तो इस तरह का रहा। तो अभी भी जैसे हमारे घर में फ़ोटो बहुत लगी हैं। हम शिलोंग गए, किसी जानने वाले से मिलने गए, उनके घर में चाय वाय पी, ऐसी बात हुई, अच्छा नैनीताल के हैं और हम भी नैनीताल के हैं, तो जान पहचान निकल आई। फिर आते समय उन्होंने हमको 3-4 फ़ोटो दे दी महाराज जी की, वो हमने लाके लगा दी। तो जैसे सब लोगों के घर में हर कमरे में होती है, हमारे घर में भी हर कमरे में महाराज जी की फ़ोटो, वो हमारे में नहीं लगी थी, हमने सिर्फ मंदिर में रखी थी। फिर अभी पिछले साल ये हम नौकुचिया ताल गए थे, तो वहाँ भक्ति माई की एक फ़ोटो मिली मुझे, उसमें भी महाराज जी थे बने ऊपर से महाराज जी, और तो उन्होंने फ़ोटो दी मुझे। तो ले गए, तो कमरे में पहली बार हमारे दूसरे कमरे में जाके महाराज जी विराजमान हुए। तो इस तरह से ऐसे मैं अभी भी नहीं कहती कि तुम भगवान हो या क्या हो, लेकिन जो भी बात होगी तो उनसे ऐसे फ़ोटो रखिए। बचपन में उनसे बात करती थी। हाँ, अभी भी वैसे होता है। कोई भी बात, अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है। वैसे तो उनके आगे हम सभी, हमारी कितनी भी उम्र हो जाए, हम सब बच्चे ही रहेंगे माँ बाप के सामने। तो फोटो देख के डायरेक्ट ऐसे लगता है कि मुझे खुद ही अपने ऊपर ही हंसी आती कि ये कोई बात करने का वो थोड़ी है कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या हो रहा है, इसको ठीक नहीं कर सकते हो तुम। तो ऐसे चलता रहता है। तो कोई ऐसा विशेष आपका बाबा की महासमाधि के बाद कुछ आपने ऐसा अनुभव किया हो, कभी सपना देखा हो? सपने तो बहुत आते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो उनके समाधि के बाद, हाँ, कि जो आपको लगता है नहीं महाराज जी ने इस घटना में हमको सुरक्षित रखा है? या हाँ, ऐसी तो कई घटनाएं हैं, जिसमें लगता है कि ये हो सकता था, लेकिन इन्होंने ही हमको बचाया होगा, इनकी कृपा तो कहीं ना कहीं से है ही। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने सपना देखा, वो हमारे घर का जो नैनीताल में एरिया है, वहाँ घर में नहीं, लेकिन घर से चुंगी के पास, चुंगी से उतरते ही नीचे को घर था। तो दिख रहा है कि घर तो वही है, लेकिन वो चुंगी की जगह में हम कहीं से आके उतर के, मैं ऐसे अंदर इसी तरह से सीढ़ी उतर के ऐसे अंदर गई, दरवाज़ा खोला तो महाराज जी चारपाई में लेटे हुए, और वो जो सफ़ेद धोती जैसी पहन के जो लेटते थे ना, ऐसे वाला वैसे लेटते। दिख रहे, अरे आप यहाँ।
इतने दिन कहाँ थे आप, हम तो बहुत दिन से आप दिखे ही नहीं थे। तो तू कह रहे अरे मैं तो यहीं था, मैं तो कब से यहीं था, तुम्ही ने नहीं देखा होगा। तो अभी ये मतलब कोई 3-4 महीने पहले की ये सपना मुझे दिखा। इसी तरह से भी कुछ दिन पहले दिखा कि भक्ति माई के साथ हम कहीं जा रहे हैं, ऐसे भजन कीर्तन जैसा हो रहा। तो भक्ति माई वो हमारी टीचर भी रही, भक्ति माई ने मुझे पढ़ाया। तो भक्ति माई ऐसे हैं, तो मैं उनके पास जाके उनको प्रणाम करी। उसके बाद वो करें चलो, मतलब पूरी भक्त मंडली जो भी थी उठ के कह रहे कि महाराज जी के पास जाना है। तो वो इस तरह का है कि ऐसे पानी पानी सा है, तो अरे हम पानी में कैसे जाएंगे, भीग जाएंगे। तो मतलब ऐसा है कि किनारे जैसे समुद्र के किनारे रेत रेत होती है, पानी में टहल कैसे चली जाओ। फिर उसके बाद एक ट्रेन के डिब्बे जैसे हैं, हम ट्रेन के डिब्बे में बैठ जा रहे हैं। फिर वहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ भी महाराज जी को ऐसे कोई ऊंची चट्टान जैसे वहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं, और उधर ही एक ऐसे तांबे के जैसे शिवलिंग जैसे हैं। तो मैं महाराज जी की ओर नहीं देख रही हूँ, शिव जी की ओर देख रही हूँ कि चलो ऐसे देख लूँ, उनको बाद में देखूँगी ऐसे। तो कह रहे अरे पानी चढ़ा दो उनको, पानी चढ़ा दो उनको शिव जी को। तो फिर ऐसे, और फिर उसके बाद हम फिर कुछ पता नहीं बीच में क्या क्या देखा। और जब वापस आ रहे तो हम लोग अकेले ही आ गए हैं, भक्ति माई भी नहीं आई, कोई नहीं आई। तो हम अकेले वापस आ गए, जहाँ से चले थे वहाँ आ गए। तो इतनी देर में कोई एक आदमी ऐसे हाथ में कोई थोड़ी सी प्लेट है और एक ऐसे शील्ड जैसी है कोई, वो शील्ड लेके ये लो, ये महाराज जी ने आपको भेजा है। तो मैं ले रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं समझ आया कि उस सपने का मतलब क्या है, वो शील्ड मुझे क्या मिलने वाली। एक तो ये है कि महाराज जी सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। तो जब भी हम किसी के साथ यात्रा कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं या उनको देख रहे हैं, तो हम भी सूक्ष्म रूप में हैं। स्थूल तो हमारा वहीं रह गया जिस पलंग पे हम सोए, लेकिन हमारा विचरण सूक्ष्म रूप में हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में वो हैं, हम उनसे सूक्ष्म रूप में ही मिलेंगे। अगर वो साक्षात हमारे सामने प्रकट हो गए, वो प्रकट हो गए या हनुमान जी प्रकट हो गए, तो शायद महाराज जी ने कहा है कि ईश्वर को देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए, इस चमड़े की आंख से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि तुम उसके आघात को सहन नहीं कर पाओगे। या तो हम मानसिक रूप से पागल हो जाएंगे, या उसी समय हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो सूक्ष्म रूप में हमारा विचरण होता है महाराज जी के साथ। तो जो आपको मंदिर में गए, वहां आपने देखा, तो वो सब महाराज जी के साथ वास्तविक रूप में आपने किया। और ऐसे भी मतलब जैसे अब घर में सबको पता है कि मतलब घर में तो सब लोग परम भक्त हैं, आज भी जो होगा वो महाराज जी करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं करती थी, उनको भी पता है नहीं करती है। तो हो सकता है मन में होता होगा, लेकिन प्रकट रूप से मैंने कभी नहीं करा। तो इसी तरह की बात चलती तो अभी भी, लेकिन फिर भी लगता है कि हमारे नहीं करने से क्या होता है, वो तो हमारे पीछे है ही। वास्तविकता थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी ईजा ने उनकी सेवा करी, जो भक्ति भाव है, वो तो फिर ईजा भी यही समझाती थी कि अगर तुमसे कोई साधु संत हैं, उनकी तुमको बुराई करने से क्या मिलने वाला है। हाँ, अगर आप उनको तुम मत मानो, नहीं, मत मानो नहीं करो, लेकिन तुम ऐसा तो नहीं मत करो कि ये है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो जो है वो है अपनी जगह में, तो तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। तो खैर ईजा की बात हो, मैं फिर ईजा ने जो, तो उस तरह से मैं ईजा का कहने के अनुसार, जब बाबा जी की जो मंदिर में फोटोएं थी, उनको पूजा करना, पाती करना, वो इसलिए करती थी कि माँ ने कहा है। ये आपने कब से शुरू किया? मतलब मतलब मंदिर में तो तब से ही रखे हुए, जब हमारे घर में चोरी हुई थी। उससे पहले मतलब शादी के बाद कोई फ़ोटो नहीं थी हमारे पास जाते समय, तो तब छोटी सी इतना सा एक फ़ोटो था। फिर उसके बाद ये शिलोंग में जब गए हम 84 से, वो बड़ी फ़ोटो रखी है हमारे पास मंदिर में। तो उनकी मतलब 84 से मतलब आप महाराज जी की पूजा करने लगे? मतलब वही पूजा क्या, मतलब उनको ऐसा वो नहीं विचार आता कि ये नहीं है, भगवान नहीं है, क्या है, मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ये है। और अगर हनुमान जी, और हनुमान जी तो है ही, कुछ भी नहीं है तो हमारे अभिभावक। हाँ, नहीं, हनुमान जी तो है ही, मतलब। और वो फिर वही जो मंदिर में गुफा में उन्होंने कहा था कि किसको मानती हो तुम, किसी जब, तो मैंने कहा था हनुमान जी को मानते हैं। तो फिर वो अगर हनुमान जी हैं तो तुम भी हनुमान जी हो, तो ये चलता रहता है। तो वो तो देखिए, सभी जितने गृहस्थों के घर में जाना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी समस्याएं सुलझाना,
इसी तरीके से वो भ्रमण करते रहते थे, एक जगह रुकते नहीं थे, ना कभी वो बहुत ज़्यादा आश्रमों में टिके, ना किसी के घर में टिके, भ्रमण करते रहते और एक अभिभावक की तरह सबका मार्गदर्शन करते रहते थे। जैसे भक्ति माई हैं, उन्होंने घर छोड़ दिया था, सिद्धि माई हैं, उन्होंने घर छोड़ दिया था, तो ईजा के मन में भी था कि मैं भी आश्रम में रहूं। तो उन्होंने भी कभी कहा होगा कि महाराज जी, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, गृहस्थ सबसे बड़ा तप है, तो हमारे पति की सेवा करो, बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको पालो पोसो, वो तुम्हारी ड्यूटी है, जो वो धर्म है उस धर्म को करना। महाराज जी ने अभी परसों मैंने एक पोस्ट डाली थी, महाराज जी ने उसमें कहा है कि स्त्रियों को अपने वो पति मैंने की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। तो वो फिर ईजा ने मान दिया उन्होंने। तो ऐसे ईजा कभी सुनाती थी, ये महाराज जी भी ने भी, सब लोग मतलब कभी घर में जैसे चिड़चिड़ाहट हुई ना कि अरे महाराज जी ने मुझे महाराज जी ने कि सब लोग तो सब तो वहाँ छोड़ के आश्रम में आनंद कर रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, भजन गिरे कीर्तन, मुझे हंसा दिया। तो इस तरह का चलता था। लेकिन वो एक अभिभावक की तरीके से दूरदृष्टि से देख करके जो उन्हें उसके हित में रहता था वही एडवाइस करते थे। ये हो सकता है कि अगर आपकी ईजा घर छोड़ के जाती तो हो सकता है वो इससे ज्यादा और परेशान रहे। कुछ उन्होंने देखा हाँ, वो तो है। नहीं, तुम वहीं रुको, वहीं रहो और वहीं से सेवा करो जो कुछ करना है। तो अभी 3 साल पहले तक ईजा जीवित थी, तब तक मतलब हमारे घर का ये था नियम कि खाना बनने पहले उनको भोग लगेगा और एक अखंड दिया जलता था। पता नहीं वो तो 57 या 58 सन से एक अखंड दिया जलता था। तो जैसे कभी परिवार के सदस्य या घर के जो लोग हैं तो हमेशा कोई ना कोई वहाँ रुकता था घर में। कहीं शादी वादी में जाना हो तो एक परिवार का एक सदस्य घर में रखेगा कि अखंड दिए को कौन देखेगा। अच्छा, वो महाराज जी के फोटो के सामने हमेशा जलता था। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है अपने आप में, और जो ये तपस्या करेगा महाराज जी की तो कृपा उसके ऊपर और हर चीज़ में। ईजा का तो ये था कि मतलब ईजा कहती थी महाराज जी करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। मतलब हम कहते थे ना महाराज जी की बात नहीं मानी। एक भक्त हैं पूजा बोरा जी, दिल्ली में, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। उनके घर में भी अखंड दिया जलता है। अच्छा, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, तो उन्होंने बोला सब महाराज जी करते हैं, बस हमारे दिल में इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये करना है, तो महाराज जी के आशीर्वाद से वो पूरा हो जाता है। उनके घर में वो दिया, अखंड दिया बराबर जलते रहते हैं। और तब से ईजा ने 57 या 58 सन से एक टाइम खाने को बोला था महाराज जी ने, क्या बोला था, तो तब से वो मरते दम तक एक ही टाइम खाना खाती थी। अच्छा, चाहे सुबह ले लिया या शाम को? रात को ही लेती थी, रात को। और मतलब घर का सारा काम खुद करना, खाना बनाना। पहले महाराज जी का भोग लग गया तो वो भोग वाले में से ही जो शुरुआत करती थी खाने की। तो अभी आप अपने बच्चों को मतलब किस रूप में बताती हैं महाराज जी? मतलब ऐसे ये सुना रखे बचपन के किस्से, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम इनको भगवान मानो या नहीं मानो, तुम अपनी श्रद्धा से जो समझते हो वो करो। तो वो किस रूप में देखते हैं? अब ये तो ये मतलब सब हनुमान जी के तो सभी, हर बच्चा मतलब हनुमान जी को ही मानता है। हनुमान जी के भक्त हैं तो वो महाराज जी के भक्त होते हैं। अभी मेरी पोती है, इसकी बेटी 5 साल की होने को हो गई है, तो वो भी मतलब और कोई भगवान से उसका कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, वो भी हनुमान जी। एक भक्त हैं रुड़की के, उनके फादर इन लॉ का एक अनुभव सुनाया था। वो महाराज जी को उन्होंने कभी नहीं देखा, ना फोटो में, ना कैसे भी, ना उनके बारे में कुछ जानते थे, ना सुना था। लेकिन वो हनुमान जी के परम भक्त, प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करने वाले शास्त्री जी। और वो बताते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो मुझे लेने के लिए 2 काले टाइप के लोग आए, 2 लोग आए और वो मुझे उठा के लेके जाने लगे। तो उसी समय एक बाबा आते हैं और वो मुझे उनके हाथ से खींच के वापस बेड पे लेटा देते हैं। फिर वो 2 जो आए हुए थे दूत, वो फिर वापस मुझे खींचने लगते हैं। फिर दोबारा उनसे खींच के छुड़ा के फिर बेड पे लेटा देते हैं और फिर वहीं सोफा बगल में डाल के बैठ के कहते हैं अब देखता हूँ कैसे ले जाएंगे। अच्छा। तो ये उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मैं आईसीयू में था, कुछ सपने देखा है या कुछ है, जो भी रहा हो। लेकिन जब एक दिन मार्क जुकरबर्ग जी का इंटरव्यू आ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब मिले थे उनसे, तो जब उनकी बाबा की फ़ोटो दिखाई गई टीवी में,
तो उन्होंने देखा, बोले ये वही तो थे बाबा जो उस दिन मुझे बचा रहे थे बार बार उनसे। अच्छा। तुरंत उन्होंने परिवार के लोगों को बुलाया और ये बताया। तब तक उनके परिवार के लोग ये समझते थे कि वो शायद जो बाबा होंगे वो कोई पितृ होंगे हमारे, या कोई किसी की कृपा होगी हमारे ऊपर। कोई ये नहीं जानता था कि वो बाबा नीप करोड़ी महाराज थे, जो उस दिन उन्होंने उनके प्राणों की रक्षा करी। उस दिन उनको पता चला कि मेरे प्राणों की रक्षा बाबा ने करी। तो बाबा ने क्यों करी? वो तो बोले कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। तो हनुमान जी का जो भक्त है वो बाबा का भक्त है, जो बाबा का भक्त है वो हनुमान जी का भक्त है। वो ऐसा होता है ना, कभी देवी देवता जब अवतार लेते हैं तो कभी उनके पूर्ण अवतार होते हैं, कभी आंशिक अवतार होते हैं। जब वो मानव रूप में आते हैं तो उनकी दोनों चीजें होती हैं, दैवीय रूप भी होता है उनके अंदर और मानवीय रूप भी होता है, दोनों होता है। अब ये सामने वाला जो देखना चाहे और जिसको वो दिखाना चाहे वही दोनों रूप देख सकता है। जैसे आपने कहा ना कि मैं तो क्या जानू इनको बाबा को, मैं तो हनुमान जी को जानती हूँ। तो जब समय आता है तो वो अपनी स्थिति आपके सामने प्रकट कर देते हैं। फिर आपको एहसास हो जाएगा कि इनका दैवीय रूप भी है और मानवीय रूप भी है। दोनों पक्ष वो तभी हमें ज्ञात हो सकता है। हो सकता है किसी को ज्यादा ज्ञात होता है, किसी को कम ज्ञात होता है। अब जैसे महाराज जी को सबसे ज्यादा जिसने जाना, समझा, सेवा करी, तो उसमें दो ही प्रमुख नाम है, या तो दादा मुखर्जी जी का नाम है या सिद्धि माँ का। वही तो सिद्धि माँ को तो जैसे हमने बचपन से देखा था, जैसे और साधारण औरतें होती हैं घर गृहस्थी में, ये वो उस तरह से उनको देखा है। हम लोगों के यहाँ रामायण होता था, 45 दिन का अखंड रामायण चलता था, तो सब लोग सिद्धि माई, भक्ति माई, ये लोग आते थे। सभी घरों में चलता रहता था, कभी इसके घर में कभी उसके घर में, कि वहाँ 45 दिन तक अखंड रामायण हो रहा, कभी ये हो रहा, कभी। तो वो आते थे और मतलब भजन गाना, ये करना वो करना, तो सभी महिलाएं जैसी रूप में था ना वो। लेकिन आज भक्ति माई और सिद्धि माई भी तो किस स्तर पर पहुँच गई। बहुत क्योंकि अब देखिए, भक्त चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, चाहे हम अपने आप को सेवक समझें, भक्त समझें, जो भी समझें, तो हम भी किसी को देख करके ही तो प्रेरित होते हैं। जो आज हम आपसे बातें सुन रहे हैं या जो सब लोग सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी, अगर एक व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा स्रोत का कार्य किया तो हमारा जीवन। हाँ, नहीं तो अभी जैसे आपसे हमारी मुलाकात होनी थी, अभी मैं रास्ते में सोच रही थी अगर नहीं भी आज नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, नहीं मिलना होगा, जैसे भी होगा। अगर मिलेंगे तो फिर वही बात है, हम अपने मुंह से नहीं कहती, लेकिन मन में मानना पड़ेगा कि महाराज जी ने मिलाना होगा तो मिला देंगे, नहीं मिलना रख देना। जरूरी काम में था। लेकिन फिर मैंने उसको बोला एडवोकेट को कि आप जो है सारा काम निपटाइए, मुझे बहुत जरूरी किसी से मिलना है, कोई बाहर से आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, मैं देख लूँगा इसको। तो सब महाराज जी की कृपा है, जबकि वो काम मेरे ही हाथ से होना है। अभी जैसे मैंने जो महाराज जी के बारे में जो लिखा है, हनुमत कृपा में भी छपा है, 1 लेख, 2 लेख छपे हैं। तो वो भी ऐसे मतलब लिखा है ऐसे कि हम लोग वहाँ गए थे कैंची में 3 साल पहले, तो ईजा की बरसी थी, तो उससे पहले हम नैनीताल गए, तो कैंची पे गए। जब नैनीताल जाएंगे तो हनुमानगढ़ और कैंची तो जाना ही होता है। अब चाहे हम माने नहीं माने, लेकिन वो बुला रहे हैं ना हमको, तो हम जा रहे हैं, हनुमानगढ़ भी जा रहे, कैंची भी जा रहे। तो कैंची जा रहे थे। जो कहते हैं ना, माँ बाप के कर्म अपने बच्चों के सामने आते हैं। तो जो आपकी ईजा ने महाराज जी की भक्ति करी, उनकी सेवा करी, वो अंश आपके अंदर कहीं ना कहीं तो आएगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो। तो ऐसे मेरी छोटी बहन और छोटा भाई वो सब साथ गए थे। तो वहाँ पर जब साथ बैठ उधर उसके अंदर कुटी के अंदर गए, सांकल लगी थी, हमने खुद ही खोल ली, अंदर जाके वो महाराज जी जिसे अपना ऑफिस कहते थे उसमें चले गए। हाँ, तो उस गुफा में चले गए। उसने कहा ये तो मतलब भैया ने कहा सांकल बंद, मैंने कहा कोई बात नहीं, खोल लेंगे, कोई गुस्सा भी करेगा तो जो होगा देखी जाएगी। कोई दिख नहीं रहा था पंडित, हमने खोला, वहाँ जाके प्रणाम किया और मंदिर का चक्कर लगाया। तो वहाँ पर खड़े होकर मैंने भैया उसको बताई ये वाली घटना कि हम वहाँ ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। वहाँ उसको वो चट्टान भी दिखाई, मैंने कहा वो वाली शायद वही चट्टान होगी जिसमें महाराज जी बैठे थे और मुझे भी बिठाया था और सबसे वो खाना बंटवाया था। ऐसे मतलब मेरी पोल खोल दी उन्होंने कि मैंने क्या कहा था घर में, तो ऐसे बता रही थी। तो कुछ भक्त लोग पीछे खड़ी थी, कोई महिला,
वो जैसे ही फिर वो आ रहे थे तो हम पीछे हट गए कि भाई अब इनको अंदर दर्शन इनको करने भी जाना है, तो रास्ता तो हम तो कर लिए, हम पीछे जाने लगे। तो वो महिला एकदम से आई, मेरे पैर छूने लगी। मैं एकदम बच के, मैंने कहा अरे ये क्या करी? कहती नहीं, मैं अभी आपकी बात सुनी तो मैं इस बात से हैरान हूँ कि मैंने तो महाराज जी के बारे में किताबों में पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ घूमने आए हैं कि कैसा है उनका आश्रम और क्या है। एक दो उनकी किताबें पढ़ी हैं। और आपने क्या उनको देखा था? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा हमने बचपन से कई बार देखा था, इतना याद भी नहीं है आप कितनी बार देखा था। बार देखा है हाँ, तो इतनी बार देखा था और ऐसे थे। तो कहती अरे मैं तो सोचती हूँ हमारे इतने पुण्य हो गए कि जिस कि आपने उनको देखा और उनको हमने आपको देख लिया। तो मतलब मैं जो सोच रही थी, हमने तो किताबों में ही क्या पढ़ा है, कुछ है। मैंने कहा ये तो हम भी मानते हैं, कुछ न कुछ तो है। जितने लोग देख रहे हैं माता जी को, आप इनसे आशीर्वाद लीजिए मन स्थिति से, और वो आशीर्वाद महाराज जी के होंगे जो आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपने साक्षात महाराज जी को देखा हुआ है जी। तो अब तो मतलब यही है कि जो भी बात है, मतलब मंदिर में जैसे और हैं, हनुमान जी हैं, महाराज जी हैं, तो मतलब ये याद नहीं रहता कि महाराज जी सभी देवता ऐसे प्रणाम करो, वो करो। जो मंदिर कोई भी चीज़ घर में आती है, चाहे वो नमकीन भी होगी, तो पहले हम लोग मतलब इतना तो नहीं करते ईजा की तरह से, लेकिन सबसे पहले भगवान को, मतलब कोई भी खाने की चीज़, कोई भी चीज़ खाने की, पहनने की, कुछ भी चीज़ हो, जाके मंदिर में ज़रूर दिखानी होती है। तो ये सब जो है आपके ईजा ने ही आपके अंदर डाला है कि इसको ऐसे ऐसे करना है। हाँ। जी जी, उसी को हमने अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ा देना है कि भाई आप लोग भी ऐसे ही करते रहिए। ये जो हमारे घर का रिवाज है कि पहले महाराज जी को हमें अर्पित करना है, तो अर्पित करना, उससे सुख समृद्धि सब कुछ आती है। अगर उस वस्तु के साथ कोई अला बला बुरी चीज भी आ रही है, या साइंटिफिक बात कहें कि निगेटिविटी आ रही है उसके साथ कोई, क्योंकि किसी चीज को कोई बना रहा उसके साथ 10 चीजें चल रही हैं, कैसे आ रही वो हम तक कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर वो हमने महाराज जी को अर्पित कर दी तो अपने आप में शुद्ध हो जाएंगे। उससे सारी निगेटिविटी खत्म हो जानी है। ईजा भी एक बार मतलब कहती है कि मैं ले गई, उनके लिए खाना ले गई थी, तो घर से ही संकोच हो रहा था कि वहाँ इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, फल फूल लाते हैं, मेवे लाते हैं, तो मैं खाली 2 सब्जी और रोटी लेके गई थी क्या, तो मतलब उनको दूंगी कैसे? अच्छा, साधारण खाना है। हाँ, वो टिफिन में लेके, तो वहाँ मतलब तो दिया नहीं उनको, और रास्ते भर यही सोचती रही कैसे दूंगी, हाँ, कैसे दूंगी करके। तो उन्होंने जाते ही कहा कि ला खाना दे, मेरे को भूख लगी है। खाना कहाँ है? खाना कहाँ है? तो वो कहती कि मतलब सबके बीच में मुझे संकोच जैसा हुआ कि मतलब कैसे जो डिब्बा खोलना, मतलब खड़े हैं, मेवा मिष्ठान, कोई कुछ लेके खड़ा है, कोई कुछ लेके खड़ा है, अब मैं सूखी रोटी सब्जी कैसे? तो मेरा ख्याल है तब से ही घर में ये हुआ होगा, ठीक से तो याद नहीं, लेकिन तब से ही घर में जो भी खाना बनेगा पहले महाराज जी को। और उसमें ये होता था बच्चों को भी होता था कि जल्दी प्रसाद मिलेगा, इस लालच में खाना जैसी माँ बनाएगी रसोई में, तो हम लोग ऐसे नीचे बैठे रहते थे लाइन से, तो किसकी बारी आएगी जो जब प्रसाद चढ़ाएगा वहाँ जाके। तो ये भी रहता था कि मैं जाऊँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, चाहे उसी बहाने गए, लेकिन महाराज जी से बात। जी जी, ये चलता है। और कोई बात आपको ऐसे याद आ रही हो? और तो मतलब बचपन की एक अजीब सी बात है, वो तो मुझे खुद पर ही हंसी आती है कि वो जो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जी बता रही थी, तो अब दिमाग में था कि भाई मतलब घर में जैसे कहानी सुनी, स्वतंत्रता के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और मतलब अब स्वतंत्र हो गया, तो अब गवर्नर आते हैं और नैनीताल में गवर्नर रहते हैं। तो हम वहाँ हनुमानगढ़ में हम लोग सब मतलब हम लोग तो बच्चे अलग अलग ही खेल कूद में लगे रहते थे, बाकी भक्ति सब माइयाँ अपने भजन कीर्तन में, कोई भजन गा रहा, कोई समाधिस्थ हो रहा है बैठ के, कोई कुछ हो रहा। तो उनकी गाड़ी आई कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी की, तो सब बच्चों को सब गवर्नर, हाँ, तो उनसे कहा कि बच्चों को अलग कर दिया कि ऐसे मतलब जगह बनाने के लिए। तो अब हमारे दिमाग में आया कि मतलब गवर्नर या लाट साहब कोई दूसरी चीज़ होती होगी ना, ऐसे आदमी नहीं होते कैसे जो होते होंगे, तो अब उनको कैसे हम उनके पास जाके उनको वो करें। तो हम बच्चे पास जाके बैठ के कि उनके कपड़ों को ऐसे उनकी छू करके देख रहे हैं कि कुछ अलग है कपड़े ये कैसे हैं। तो वो हम छुके, तो फिर महाराज जी ने हमको बिल्कुल बगल में ही बिठा दिया
ऐसे ऐसे थपकी दे के, हम 2-3 बच्चे थे, उनको बिठा दिया और वो आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, फिर ऐसे बैठे, फिर खैर हम उठ के चले गए कि मतलब ये भी ऐसे हैं। लेकिन अब लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग भी मतलब वो आ रहे हैं और ज़मीन में ही बैठ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ वो तो कोई भी आते थे सभी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके, जैसा हमने पढ़ा है, जाना है और सुना है, वो नीचे ही बैठते थे। हाँ एक बार गुप्ता जी को भी उन्होंने स्टूल पे बोला था कि स्टूल लगवा दो, गुप्ता जी आ रहे हैं इनको बैठाने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं तो बनिया हूँ, मैं आपके सामने कहाँ बैठ सकता हूँ। फिर और वो भी महाराज नीचे जी तो बैठे। खुद ही मतलब कहीं भी बैठ जाते थे ना, कभी चट्टान में बैठ गए, कभी कहीं गए, पहाड़ी में बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, ऐसे भूमियाधार में तो बिल्कुल ऐसे पहाड़ी जैसी है, तो कहीं भी जाके बैठ गए, तो वो खुद ही ऐसे बैठते थे। बिल्कुल, तो दूसरा उनके सामने कैसे आसन में बैठ उनका गए। एक था कि सभी एक हैं, कोई जाति दोष नहीं, मानव मानव है, सारे मानव एक जैसे हैं और सब ईश्वर के स्वरूप हैं, सबके अंदर ईश्वर विराजमान है। तो जैसे अभी एक घटना में और पढ़ रहा था अभी कहीं पे 4-5 दिन पहले कि महाराज जी भूमियाधार आश्रम में बैठे हुए थे और उनके भोजन का समय हो रहा था, तो मैया कह रही थी कि महाराज जी को अंदर लेके चलो, इनके भोजन का समय हो रहा है। लेकिन एक मटके में अपना वो दूध गर्म करके गिलास में लेकर के आता है और कपड़े से ढक के लाता है, और जो कपड़ा जिस कपड़े से ढका था वो कपड़ा भी गंदा था देखने में। ये लेख में लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उस लेख में लिखा है कि जिस कपड़े से वो गिलास ढका हुआ था वह कपड़ा भी गंदा था और वो संकोच के साथ दूर खड़ा था। महाराज जी ने उसको बुलाया, उसके हाथ से गिलास का दूध लिया और दादा उनके बगल में खड़े थे, ठीक है, उन्होंने कहा दादा ये अमृत है, इसको पी लो, ठीक है। फिर बोले अच्छा रुको, पहले मैं पीता हूँ फिर तुम प्रसाद ग्रहण करना। फिर पहले उन्होंने थोड़ा सा पिया, फिर दादा को दिया। दादा की हालांकि इच्छा उस समय नहीं थी, लेकिन वो महाराज जी की आज्ञा का पालन करते थे। उन्होंने लिखा और बाद में वो मतलब दूध का आनंद ही उनको कुछ अलग आया। तो महाराज जी उन्हें कुछ समझाना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करो, ये अमृत है। तो उनके लिए तो सदैव सारे मानव एक जैसे हैं। वो किसी को ना गरीब मानते थे, ना किसी को अमीर मानते थे, किसी के घर में चले गए, भक्त है अगर उनका, वो उस भाव से महाराज जी को याद कर रहा है तो महाराज जी जरूर पहुंच जाएंगे, चाहे वो कितना ही गरीब हो। हमारे घर में भी एक बार आए थे तब तो, और हमारे ताऊ जी उस पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, वो घर में नहीं थे, तो किसी ने कहा होगा अरे उनको भी बुला दो, उनको भी बुला लो, बाबा जी आए हैं दर्शन कर लेंगे। कहते नहीं वो नहीं आएगा, वो बड़ा मस्त राम है। तो ऐसे करके फिर हमारे घर से हनुमानगढ़ चले गए। जब हनुमानगढ़ से लौटे तो तब ताऊ जी पोस्ट ऑफिस से आ रहे होंगे तो उनको रास्ते में मिल गए। अच्छा उनको वहाँ दर्शन दिए, तो कि नहीं मतलब ऑफिस से नहीं, वो नहीं आएगा, कि अभी काम कर रहे हैं और उनको वो मस्त राम है, वो नहीं आएगा, वो दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आजकल के जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोग तो महाराज जी को केवल स्वप्न में देखते हैं या कहीं किसी के लेख पढ़ के जान पाते हैं, आप तो साक्षात मिली हैं। तो हम जैसे भक्तों के लिए जिन्होंने ना देखा है, मिले भी हैं तो सपने में मिले हैं, कुछ चीज़ें पता भी चलती हैं तो उनकी प्रेरणा से पता चलती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी हम जैसे भक्तों के लिए कि हमें कैसे इस मार्ग में बढ़ना चाहिए? इसमें तो यही है जिसके मन में भी मतलब वो खुद प्रेरणा देंगे, मतलब वो खुद प्रेरणा देंगे और उस प्रेरणा को हम स्वीकार कर लें तो अपने समर्पण कर दें। हाँ, तो सारा ठेका उन्होंने ले लिया। हाँ, कि जब उन्होंने एक बार कर दिया तो ठीक है। जैसे मुझे, अब मैं कहती हूँ कि जैसे मैं उनको नहीं मानती थी, लेकिन उन्होंने इतने तरह के मेरे को ऐसे विचारों से दिया कि मतलब मुझे पता है कि मेरे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, वो खुद मनवा रहे हैं कि मैं तो साथ में हूँ। जब अभी जो सपना देखा उसका यही था कि मैं तो यही था, तुम ही नहीं थी, तुम्हें नहीं देखा नहीं। तो मैं कह रही अरे यहाँ आप कब आए, हम तो बहुत दिनों से आप दिखे नहीं। कहते अरे मैं तो यही था। तो आप मतलब कहना चाह रही कि मतलब हमारे अंदर भाव हो, हाँ, अगर हमें उनकी कहीं से फोटो मिल जाए, हम उनके बारे में कहीं से जान पाए, तो हम ये समझ लें कि महाराज जी हमें बुला रहे हैं, वो खुद आपको मतलब अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटती है
तो हमें अपने आप को पूरी तरीके से महाराज जी के प्रति समर्पित कर देना है, समर्पण कर देना है। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए कि मुझे दुख मिल रहा, मुझे सुख मिल रहा। दुख सुख का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो सब प्रारब्ध, वो खुद उन्होंने जब समझाया हमको कि ये सब मैं प्रारब्ध थोड़ी बदल सकता हूँ। नहीं बदल मतलब नहीं सकता हाँ, हूँ तो बदल नहीं सकता जब वो तुम्हारे मन में होगा कि ठीक जी, होने मैंने वाला जब उनसे ये बात पूछी हाँ। कि भक्त भक्त में भेद होता है क्या, आप एक को मरने दे रहे हो, एक को बचा ले रहे हो, मरे हुए को जिंदा कर दे रहे हो। तो उन्होंने ये 4 बातें बताई। तो वो 4 बातें एकदम देखिए, उनमें से आपने भी बता दिया कि महाराज जी ने ये बोला, श्रद्धा, विश्वास, प्रारब्ध, कि मैं इन चीजों को नहीं बदल सकता, लेकिन बदल तब सकता हूँ जब कोई उसके लायक हो। जब अच्छा हम ऐसे हमारे ताई जी देखिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर हम उस पत्थर स्वरूप को देवता मान रहे हैं तभी तो वो देवता है, तभी तो वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम उसे पत्थर कहेंगे, पत्थर के रूप में देखेंगे और फिर कहेंगे ये हमारे लिए तो कुछ करता ही नहीं, तो कैसे करेगा? तुम तो उसे पत्थर देख रहे हो। पत्थर के स्वरूप में आप उस देवता को देखो ना, देवता को देखोगे तभी वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। फिर ये दूसरी बात ये थी कि वो कभी ऐसे जैसे संत महात्मा और ये कथावाचक लोग जैसे प्रवचन देते हैं ना, एक जगह बैठ के उपदेश देते रहते, बाकी लोग सुने समझे, ऐसा कभी हमने नहीं देखा उनको प्रवचन देते हुए। मतलब छोटी छोटी बातों में ही वो ऐसे, वो उनकी शिक्षाएं पूरी व्यवहारिक होती थी, उनका उपदेश देने का तरीका अलग होता था। उसको वो प्रवचन की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा होगा तो वो अपने मुखार बिंदु से नहीं कहेंगे, वो उसी तरीके का कोई प्रश्न सामने रखेंगे और जो गैदरिंग में 4-5 लोग बैठे होंगे कोई दूसरा ही बोल देगा महाराज जी की प्रेरणा से। तो वो ऐसे शिक्षा देते थे। हमारी ताई जी बीमार हो गई थी, उनको पैरालिसिस हो गया था, तो ईजा गई थी, मतलब उनकी तबीयत कुछ, तो उन्होंने कहा कि जी उनसे कहना कि सिर्फ राम राम जपना है और कुछ नहीं करना है। और जहाँ वैसे भी जहाँ भी तुमको दर्द होता है, दुख होता है, वहाँ पर हाथ, अपना ही हाथ रख लो चाहे, और राम, या तो एक ही सांस में राम राम करके बोलते जाओ या राम 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 करके बोलते जाओ, मतलब जप करके, तो वो सबसे बड़ी दवाई है। मतलब राम का नाम लो ऐसे। तो वो महाराज जी ने कहा कि आपको कोई दुख तकलीफ परेशानी है तो राम का नाम लो बस। कहीं पे भी कोई दर्द हो रहा है तो वहाँ पे चाहे आप अपना हाथ रख लें राम, और उस पोर्शन को राम को समर्पित कर दें कि राम 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 बस राम आप ही देखो जो भी है। तो वो इस तरह से, मतलब उनको काफ़ी दवा तो चलती, लेकिन काफ़ी फर्क हो गया था। जी जी। ये देखिए माँ जी यहाँ पे बोल रही थी और वहाँ पीछे मेरे पुत्र स्वर्णिम जी ये राम राम लिख रहे थे इस समय जी। ये महाराज जी ने ही लिखवाया है और आप इधर बोल रही हैं और वो उधर से लिख के उन्होंने ये भेज दिया। तो अभी भी ऐसे सबसे बड़ी दवा है, आप इसको जो है अपने जीवन में उतार लें, आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी दुख परेशानी नहीं होगी, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ। अन्यथा ये केवल लिखा ही रह जाएगा। ये कागज में जैसे बहुत सारे मंत्र लिखे होते हैं ना, ये अच्छा कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमें कोई मंत्र क्यों सिद्ध करना है, हमें क्यों करना चाहिए। तो अब देखिए ये अगर कागज़ में लिखा है तो ये कागज़ में ही लिखा रह जाएगा। कोई मंत्र कागज़ में या किताब में लिखा है तो लिखा रह जाएगा। उस मंत्र को, उस नाम को हमें अपने लिए जीवंत करना होता है, अपने अंदर उतारना होता है। जब वो हमारे अंदर उतर जाता है तभी वो शक्ति काम करती है। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहें तो एक जैसे किताब की दुकान है, धार्मिक किताब की दुकान है, तो वो जो विक्रेता है वो इतनी सारी किताबों के बीच में बैठा है ना, उसमें लक्ष्मी जी का भी मंत्र होगा, विष्णु जी का भी होगा, हनुमान चालीसा, शिव के भी मंत्र होंगे, काली जी के भी होंगे, लेकिन क्या है उसकी दृष्टि नहीं है। उसकी दृष्टि क्या है कि इन चीज़ों को मुझे बेचना है और उससे अपना जीवन यापन करना है, तो वो मंत्र उसके लिए नहीं काम करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैं हनुमान चालीसा जो है सिरहाने रख के सोता हूँ या हमने हनुमान चालीसा अपनी जेब में। आप उसको पहले जागृत करिए, आप उस शक्ति को अपनाइए। जब तक आप उस शक्ति को अपनाएंगे नहीं, वो शक्ति आपके लिए कार्य नहीं करेगी। नहीं तो अगर ऐसा होता तो जो विक्रेता जो धार्मिक किताबें बेच रहा है उससे बड़ा पंडित, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। वो सभी मंत्रों का ज्ञाता होता और जितनी किताबें उसकी दुकान में रखी है ना, सारे मंत्र उसको सिद्ध होते।
तो आप किसी भी मंत्र को, किसी भी नाम को पहले अपने लिए जीवंत करना है, उसको अपने लिए आप अपने जीवन में उतारना है उसकी शक्ति को, तभी वो चीज़ें हमारे लिए काम करती हैं। जी चलें ठीक है, राम राम। और फिर जब भी तो नेक्स्ट हाँ, टाइम आए तो जरूर अवश्य मिलेंगे, ये भी हाँ। और कुछ यादें और हमारे लिए लेके आए हैं भक्तों जरूर, के लिए। हाँ। अभी तो आप बहुत मतलब संक्षिप्त समय में आई, कुछ चीज़ें भूल भी रही होंगी, लेकिन अगली बार आइएगा तो आप और याद करके बिल्कुल, आइएगा। हम भक्तों के लिए क्या है, ये एक सत्संग नहीं, होता ये है, तो मतलब हाँ। ये ऐसा सत्संग होता है जिसमें बहुत ही आनंद आता है। ये वही समझ सकते हैं जो इसके लोभी हैं ऐसे सत्संग के। बाकी के लिए तो ये टाइम की भाई वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज है, लेकिन हमारे लिए नहीं है और हम जैसे भक्तों के लिए नहीं। हम तो आपको बार बार सुनना चाहेंगे, तो इसलिए जब भी आप आएँ तो और भी चीज़ें याद करके लाएं हम भक्तों के लिए, जो हम सभी के साथ शेयर करें। ये तो आपका ही मतलब आपके ऊपर भी इतनी कृपा है ना कि आपने मतलब इस तरह से हम मिले हैं इस समय। जी जी, नहीं ये तो देखिए महाराज जी की इसमें सारी लीला करने वाले वही लीलाधारी हैं। किसको कब कहाँ पहुँचा दें, क्या कर दें, ये तो वही जानते हैं। हम लोग तो साधारण मानव हैं, कुछ समझ ही नहीं सकते। कृपा जब हो जाती है तब हमें पता चलता है कि अच्छा महाराज जी ने किया है। तो हम आशा करेंगे कि जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात हो और आपसे और ढेर सारी बातें करें। जरूर जरूर। राम राम दोस्तों, जय महाराज जी की।